हेलो दोस्तों। तो अभी हम सीखने वाले हैं HTML लिस्ट। और HTML में लिस्ट कितने टाइप की होती हैं? बेसिकली HTML में 3 टाइप की लिस्ट होती हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो हम ऑर्डर लिस्ट को कैसे लिखते हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं HTML में, वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए हमें सबसे पहले टैग चाहिए होता है OL ओपन और क्लोज। तो जो भी लिस्ट हमारी होगी हम इस टैग के अंदर ही लिखेंगे। और OL का मतलब क्या होता है? O से ऑर्डर और L से लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। तो जितनी भी लिस्ट होगी यहाँ पे ये लिस्ट एक डिफाइन हो गया। तो फिर एक लिस्ट के अंदर आइटम होता है। तो आइटम को डिफाइन करने के लिए हमें एक और टैग होता है LI, यानी कि लिस्ट आइटम। और ये भी ऐसे ही ओपन और क्लोज होगा। तो हम यहाँ पे अभी जैसे 3 व्हीकल के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि बस, कार और बाइक। तो ये मैंने लिख दिया है। और अभी हम फ्रंट एंड पे चेक करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऑर्डर में दिखेगा 1 2 3 बस, कार, बाइक। तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक ऑर्डर में ही दिखता है। ये ऑर्डर लिस्ट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में ही बाय डिफॉल्ट दिखता है। आप इसको चेंज कर सकते हो और आप इसको ये भी सेट कर सकते हो कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हो। तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है यहाँ पे स्टार्ट। और स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर आप जैसे इसको आप 11 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप करोगे और इसको सेव करके रिफ्रेश करना, तो ये स्टार्ट हो गया 11 12 13। तो आप इसको जहाँ से चाहो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये न्यूमेरिक वैल्यू को ही ऑर्डर में दिखाता है। नहीं, ये न्यूमेरिक वैल्यू को भी ऑर्डर में दिखाता है, ये ABCD को भी दिखाता है और ये रोम में भी दिखाता है। तो आपको अभी मैं करके दिखाता हूँ बारी बारी सर कि हम कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट हटाता हूँ और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है हमारा टाइप। और टाइप में हम डिफाइन करेंगे, वैसे न्यूमेरिक वैल्यू में हम डिफाइन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम 1 करेंगे तो ये 1 2 3 होगा। अगर हम कैप्स में ABCD देना चाहते हैं तो कैपिटल A हम यूज करेंगे और यहाँ पे ये कैप्स में ABC ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल A कर देना, तो आप स्मॉल में ABC यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रोमन में जाएंगे और रोमन में हमें कैपिटल I चाहिए। तो कैपिटल I को आप करोगे तो ये रोमन में आपको 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। और रोम में अगर आपको स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल I आप यूज करोगे और ये आपको रोम में स्मॉल में आपको ऐसे ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। तो ये तो थी आपकी लिस्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे और लिस्ट के अंदर लिस्ट, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, तो वो दिखानी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें हम जैसे यहाँ पे टाइप हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे न्यूमेरिक चलेगी। और न्यूमेरिक के अंदर मैं जैसे ABC करना चाहता हूँ या रोम तरीके से करना चाहता हूँ तो उसको कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर लिस्ट आइटम को क्लोज करने से पहले हम इसको यहाँ पर एक और लिस्ट डिफाइन करेंगे, ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम करेंगे LI के अंदर आप यहाँ पे 3 कोई भी कार्स डाल सकते हो, जैसे आप Audi, BMW और क्रेटा। तो ये आपने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट दे दिया है। तो ये यहाँ पे भी अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट करोगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी 1 2 3 और 1 2 3, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ से टाइप हटा के यहाँ पे आप टाइप लगा दो और आप चेंज कर सकते हो। तो आप इसको आप ABC यूज कर सकते हो या रोमन यूज कर सकते हो। तो ये इस टाइप से दिखेगा 1 2 और फिर कार के अंदर एक और लिस्ट आ गई ABC। तो ये इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो दोस्तों ये था ऑर्डर लिस्ट HTML में हम ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। अगर आपके
दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको विद इन 1 आवर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स दोस्तों।